डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है किरण रावत और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 8 बजे से करने जा रही हूँ। और अभी बैठी हूँ मैं अपने गांव की बहुत ही खूबसूरत जगह हिंडोरी धार में। इस जगह के नाम हिंडोरी धार है और यहाँ पर देखो बैठने के लिए छतरी बनाई गई है। बहुत अच्छी जगह बनाई गई है क्योंकि मार्केट से और हमारे गाँव तक 1.5 किलोमीटर होगा लगभग, तो कुछ नहीं था बीच में बैठने के लिए। पर अब 6-7 साल पहले बहुत ही प्यारी जगह बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग तो अगल बगल गांव के लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ। और आज जा रही हूँ मैं अपनी शॉप पर। शॉप मतलब मार्केट में, हमारे लोकल मार्केट लवाली में मेरी शॉप थी 6 साल पहले। तो मेरी फैंसी शॉप भी थी और मैं सिलाई भी करती थी। 4 साल की मैंने। तो अभी भी जब मैं जाती हूँ ना तो मेरे मुंह से निकलता है मैं अपनी शॉप पे जा रही। अब शॉप को मेरी फ्रेंड पूजा संभालती क्या उसी की है शॉप, दोनों शॉप। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कहाँ पर मेरी शॉप थी। तेज धूप लगी हुई है और सड़क के किनारे इन पेड़ों, हरे हरे भरे पेड़ों के बीच में बहुत ही प्यारी जगह बनाई गई है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तो यहाँ पर देखो छतरी बनाई गई है और बहुत ही अच्छा है ना यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है। यहाँ अगल बगल गांव के लोग जैसे अभी बाहर से छुट्टियों में आ रखे हैं लोग, तो घूमने के लिए आते हैं। तो देखिए हिंडोरी धार, इस जगह का नाम है हिंडोरी धार। और आपको उधर गांव दिख रहे होंगे, हमारा पड़ोसी गांव, और एक गांव इधर है, एक गांव उधर है। और आपको यहाँ नीचे एक गदेरा दिख रहा होगा। तो पता है इस गदेरे में झील बन रही है मार्केट के नीचे से, और नीचे तक बन रही है झील। मैंने सोचा था एक ब्लॉग बनाऊंगी अलग से झील का, पर इतना टाइम नहीं, छुट्टियां पूरी होने वाली हैं। अभी 2-3 प्रोग्राम हैं हमारे, तो नहीं बन पाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तब बना के दिखाऊंगी। तो ये झील जो है 7 डिब्बों में बन रही हैं। एक ये जैसे गदेरे के बीचों बीच वहाँ पर भी डैम टाइप का बना हुआ है और साइड में आपको टीन के घर दिख रहे होंगे। तो यहाँ वर्कर लोग हैं। तो जैसे यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ दूसरा डैम बना हुआ है छोटा सा, तो ये डिब्बा बोल रहे हम सब इनको। तो यहाँ पर झील बन रही है और ऊपर वाले डिब्बे में देखो पानी रुका हुआ है। बरसात के टाइम पे तो बहुत अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ। तो इसलिए अगर एक बनाते तो पानी बहुत ज़्यादा रुकता, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है। यहाँ पर देखिए गदेरे के उस पार पेड़ों के सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, लवाली का हॉस्पिटल। और लास्ट में ऊपर जो दिख रहे हैं वहाँ पर शिशु मंदिर है, बीच में इंग्लिश स्कूल है। तो यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। मैं अकेले जा रही, पैदल जा रही मैं, क्योंकि आज मुझे कुछ नहीं मिला मार्केट तक जाने के लिए। तो हमको तो आदत है, पहले जब मेरी शॉप थी तो मैं ऐसे ही 4 साल में और पूजा साथ में जाते थे आते थे, तो इतना दूर नहीं लगता। और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर हम लोगों की यहाँ चक्की भी है। हम तो बड़े बड़े थैले यहीं लाते थे, आटा गेहूँ का और कोदे का, यानी कि मंडवा पिसाने के लिए। तो यहीं से सब कुछ जाता था हमारा पिस के। पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, अब आप देख सकते हो घर बन चुके हैं और बहुत सारे घर बने हुए हैं यहाँ। गांव के लोगों की यहाँ खेती थी और यहाँ अगल बगल के जो गांव है ना उनकी भी यहाँ खेत। अब देखो कितने अच्छे अच्छे घर बन गए हैं। एक घर यहाँ पर भी बना हुआ है, हमारे गांव के लोगों का है ये घर। तो अब जो लोग बाहर बस गए थे ना पहले से, अब उनका मन पहाड़ों में आने का है। तो धीरे धीरे यहाँ अपनी ज़मीनों पे घर बना रहे हैं। पहले यहाँ खेती होती थी, सारा खाली था, अब बहुत सारे घर बन चुके हैं। और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने मार्केट में। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, ये भी हमारे गांव वालों का घर है। तो
यहाँ पर रहते हैं हमारे गांव के लोग। यहाँ जितने घर हैं ना अगल बगल सारे हमारे गांव के लोगों का हैं। और यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी का मंदिर, तो हनुमान जी की जय हो। और एक घर यहाँ पर है, ये भी हमारे गांव वालों का है। तो यहाँ अगल बगल बहुत सारे, अब तो अच्छा लग रहा है। और मैं जाऊँगी शॉर्टकट के रास्ते से, मार्केट के रास्ते नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि कौन जा रहा है घूम के इतने लंबे रास्ते। तो हमारा शॉर्टकट रास्ता इधर तो रास्ता मार्केट के लिए चला जाता है और हम जाएंगे इधर से, क्योंकि यहाँ है शॉर्टकट। हम यहीं से जाते थे शुरू से। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मार्केट में और यहाँ पर थी मेरी शॉप के चैन से नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरी शॉप थी पहले, नहीं कर दी, हाँ नहीं कर दी, तो तेरे सब्सक्राइबर जरूरत नहीं। और यहाँ पर मेरी शॉप थी, तो मैंने 2 साल पूरी शॉप की है यहाँ पर, फैंसी भी और सिलाई शॉप भी। और फिर उसके बाद जो है सिलाई बढ़ने लग गई थी। मैंने 2 साल की ना सिलाई भी और फैंसी भी। तो यहाँ पर पूजा ने अभी शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पर मेरी मशीन रहती थी। फिर 2 साल बाद जो है बहुत काम बढ़ने लग गया सिलाई का, क्योंकि मेरा मार्केट यही है, मायके से भी और ससुराल से भी। तो अकेले नहीं संभाल पाई मैं, क्योंकि नहीं हो पाता है ना सिलाई भी फैंसी भी। फिर उस टाइम हमारी खेती भी थी, बहुत ज़्यादा थी खेती, बच्चे भी छोटे थे, इसलिए मैंने 2 साल ये शॉप करके पूजा के पास भेज दी। और ये सारे काउंटर तो पूजा ने नए बनवाए हैं, सामान भी उसने भरा। मेरा मतलब जब मैं थी मेरा इतना सामान नहीं रखा हुआ था, थोड़ा बहुत था। और जब पूजा ने ये शॉप खरीदी थी यहाँ पर, तो उसके बाद जो है मैंने अपनी शॉप यहाँ पर बना ली थी। और अब भी ये पूजा की शॉप है। तो जब पूजा ने उस शॉप को ख़रीद लिया था, तो मेरी सिर्फ सिलाई की शॉप थी ये वाली। तो आप देख सकते हो पूजा भी यहाँ पर सिलाई कर रही है। यहाँ पर मैं करती थी सिलाई। और जो है देखो हमारी शॉप। पूजा से तो आप मिल चुके हो मेरे ब्लॉग में, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बहन से बढ़कर हैं, और वर्तमान में प्रधान जी हैं भी हमारे गांव के। तो पूजा के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। पहले तो हम जानते भी नहीं थे कि गांव में ये लोग भी रहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा गांव है। पूजा जो है पंडित जी हैं और ये रहते थे गांव के ऊपर। तो हम बहुत कम मिलते थे, क्योंकि हमारा गांव है तो बहुत बड़ा है। हमारा गांव ऐसे नहीं कि तमलाक से है। तो तमलाक कहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, जैसे मोहल्ले होते हैं, तो हमारे यहाँ खोल हैं टाइप के। तो जैसे हमारे गांव के मार्केट में मिल गए कि किस गांव से हो, तमलाक से, तो पूछते किस खोल से हो। तो इनके खोल का नाम बमुल खोला, हमारे पंद्र खोला। बहुत कम जानते थे हम। फिर पूजा ने जो है शॉप खरीदी, तो तभी से हमारी जान पहचान हुई। और 2 साल पूजा की शॉप खरीदने के बाद 2 साल चलाई मैंने यहाँ पर सिलाई शॉप। हम साथ में आते थे, साथ में जाते थे, बहुत अच्छे पल बिता रखे हमने साथ में। जो है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि इसको ऊन की स्वेटर जो होती है 4 दिन में तैयार कर देती हैं, कढ़ाई से लेकर सब कुछ आता था। तो उसके बाद 2 साल हमने शॉप की, तो थोड़ा थोड़ा पूजा मतलब फॉल वगैरह ये तो उसको शुरू से आता था। तो इसने ना 1 हफ्ते में सिलाई सीखी हुई है, सिर्फ 1 हफ्ते में, क्योंकि मैंने अचानक ही शॉप छोड़ी। तो 1 हफ्ते का टाइम था, मैंने 1 हफ्ते में सिखाया। और आज आप देख सकते हो 6 साल पूरे हो चुके हैं मुझे शॉप को छोड़े हुए। पूजा यहाँ पर अपना काम कर रही हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो जिस शॉप की शुरुआत मैंने की थी, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 2 दिन में ताला लग जाएगा, पर चलो ठीक है, मैं चली गई यहाँ से शॉप छोड़ के, पर अपना टेलर छोड़ के गई हूँ। और पूजा जो है यहाँ पर अच्छे से शॉप चलाती है। अब देखो उसने सामान भर लिया, और दोनों शॉप पूजा की हैं। और हमारे ससुर जी, वैसे मैं नाते में ना पूजा को मैंने साजी बोला था, तो हमारे ससुर जी जो है पूजा के हस्बैंड पूरी हेल्प करते हैं। और आज पूजा देखो एक नॉर्मल हाउसवाइफ से बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं। और मेरा जो है ना यहाँ पर मायका और ससुराल का एक ही मार्केट है, तो स्कूल भी उसी तरफ पड़ता था, सब लोग जानते थे मुझे। तो सारे जो है पूजा के पास कपड़े लेके आते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं पूजा के पास सिलने के लिए अभी। तो आज आ रखी हूँ मैं अपनी शॉप में, मेरी है शॉप अभी भी पता है, जब हम गाड़ी से उतरते हैं ना तो बोलते हैं मेरी शॉप पे उतार देना। और दिख रहा होगा यहाँ से ठीक सामने जनता इंटर कॉलेज
वाली हैं। यहाँ पर हमारा इंटर कॉलेज है और जो पौड़ी के लिए यहाँ से टैक्सी वगैरह सब लगती हैं, यहीं से लगती हैं। तो हाय। तो देखो यहाँ पर देवर जी जा रहे हैं और हाय करके जा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने देवर जी का होटल। तो ये रहा हमारे देवर जी का होटल। देखिए, मिलिए आप हमारे देवर जी से। और देवर जी ने पता है कब खोला होटल? जब मैंने शॉप छोड़ दी थी तब खोला। और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, तो मैं तो इनको चिढ़ाती रहती हूँ। वो बहुत अच्छे स्वभाव के हमारे देवर जी। और यहाँ पर ना मैं 6 साल पहले ऐसे ही काम किया करती थी और आज 6 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नहीं, वैसे आई थी मैं एक बार कोरोना के टाइम पे, तो तब मैंने 2 महीने यहाँ पर काम किया था। आज फिर से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब फर्स्ट बार कोरोना की लहर आई थी ना, तो हम आए थे गांव। तो उस टाइम हम 5 महीने रहे। तो पूजा का ऑपरेशन हो गया बीच में, अपेंडिक्स का। तो 1.5-2 महीने इसने काम नहीं किया। तो इसने एक दिन मेरे फ़ोन किया, हॉस्पिटल में थी ये, कि दुकान में चली जाना, कहीं चूहे कपड़ों को ना काट दे। तो मैं आई, बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे यहाँ। ऐसे मन नहीं माना, मैंने फिर देहरादून जाना कैंसिल किया और यहाँ 1.5 महीने काम किया था। सारा काम निपटाया था मैंने यहाँ पर। देखिए, मैं मिलवाती हूँ आपको फूफू जी से। तो फूफू जी जो है पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और हमेशा अपने गांव से, हमारे पड़ोसी गांव में है फूफू जी, तो वहाँ से यहाँ आते हैं। तो जब तक फूफू जी की डाक बनती है पोस्ट ऑफिस में, तब तक हमारे साथ ही बैठे रहते हैं। और 4 साल हमने बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। बहुत अच्छे नेचर की है हमारी फूफू जी। बस आशीर्वाद देते रहते हैं सबको। बहुत, अब क्या तारीफ़ करनी फूफू जी की। तो हमने जो है बहुत हंसी खुशी, कुछ गम भरे पल साथ में बिताए हैं। समझाने की बातें करते थे फूफू जी। हम जो है ना फूफू जी के पास सब बोलते थे अपनी परेशानी भी। तो फूफू जी जो है हमें समझाने की बातें, खुशी के पल में हमारी खुशी में शामिल होना। तो 4 साल बहुत प्यार के पल बिताए हैं और अपनेपन का रिश्ता है हमारा, दिल से रिश्ता है फूफू जी के साथ। और यहाँ पर पूजा भी हमारे साथ आ गई हैं। तो हम 4 रहते थे। एक हमारे साथ पावों से हमारी बहन रंजना भी रहती थी। तो हम चारों ने यहाँ पर बहुत अच्छे पल बिताए हैं। और एक मेरे मायके से दादी जी लगती है हमारी, आरती दादी भी रहती थी। तो हम बहुत इंजॉय करते थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। और हम सबका जो है ना दिल से रिश्ता है। तो फूफू जी और पूजा। यहाँ पर देखिए हितेश ज्वेलर्स। और मैं अब आपको मिलवाती हूँ मामी जी से। मामी जी, मामी सास जी। तो देखो मामी जो है अभी चूड़ी पहना रहे हैं मामी जी। और मामी जी जो हैं बिजनेस वूमेन हैं। यहाँ पर ज्वेलर शॉप और पार्लर भी है मामी जी का, फैंसी स्टोर है। मामा जी जो हैं पौड़ी में, मामा जी की बड़ी ज्वेलर शॉप है। तो यहाँ पर मामी जी संभालती हैं हमारी लॉली मार्केट में, और मामा जी जो है पौड़ी की शॉप को संभालते हैं। और यहाँ पर मामी जी ने कपड़े भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर मामी जी का पार्लर का काम होता है। ऐसा ही ऐसी भीड़ लगी रहती है क्योंकि मामी जी का जो नेचर बहुत ही अच्छा नेचर है, हंसमुख बिल्कुल सबके साथ फ्रेंकली। और मैं आ रखी हूँ आज मामी जी से मिलने के लिए। मार्केट से आई और हमारे गांव में जो है हमारे बगल में पितृभोग है आज, तो सब खाना खाने के लिए वहाँ जा रखे हैं। और हमने अपने लिए घर में बना रखे हैं, दीदी ने बनाया खाना। तो आज मिलवाती हूँ मैं तीनों चारों को साथ में, नहीं तो कभी साथ में नहीं होते, कभी किसी का टाइम कभी किसी का। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दीदी। और यहाँ पर अभी जो है ककड़ी कोरी जा रही हैं क्योंकि हम बनाएंगे रायता। और उसके बाद दूसरी वाली दीदी, इसके बाद तीसरी वाली हूँ। तो आज मैंने आपको चारों को साथ में मिलवा दिया, नहीं तो कभी कोई खेत में कभी कोई कहीं, इनका टाइम एक साथ नहीं होता। तो अब खाना खाएंगे, दाल भात सब्जी रायता, और सो जाएंगे फिर। यहाँ पर देखिए जी खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं इतना भी नहीं खा पाऊंगी मैं, और ख्याल या दिखे जाए। और यहाँ पर देखिए दीदी खाना रख रही हैं सबके लिए, दाल भात सब्जी रायता। और यहाँ पर खाते हैं गर्मा गर्म खाना।
दाल भात रायता रोटी सब्जी। और यहाँ पर खाना खाते हैं। खाना बहुत मज़ेदार बन रखा है, चटपटा, नून मिर्च बेचारी फिर खूब ही डाला। यहाँ पर देखिए मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ खाना खाकर। तो खाना जो है बहुत अच्छा बना था और अब सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आज मैं अपने मार्केट वाली गई थी, मामी लोगों से मिली, फूफू लोगों से मिली, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में टाइम मिलता कि नहीं मिलता मिलने का, इसलिए मैं मिलके आ गई। तो आज का ब्लॉग मेरा यही था। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।